आज हम जो बात कर रहे हैं कि सर हमारा नीट एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। करीबन करीबन 2.5 महीने अपने एग्जाम में बचे हुए और समझ में नहीं आ रहा कि सर अब कौन से चैप्टर को फोकस किया जाए। आपके एग्जाम से पहले आपको जिन चैप्टर्स पे खासा ध्यान देना है वो तो डू और डाई चैप्टर, ये नहीं किया तो एग्जाम में कुछ नहीं किया। तो 12th वाला पार्ट अपना ज्यादा वेटेज अपने एग्जाम में रखना है। तो अगर आप इनको करके जाते हो तो अरे करीबन 120 प्लस 130 प्लस का इसको इजीली अचीव किया जा सकता है। एग्जाम से पहले एटलीस्ट आप इन टॉपिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करके जाए कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप इजीली कर पाए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो मेरा नाम है नितिन दीक्षित और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर। और आज हम जो बात कर रहे हैं कि सर हमारा नीट एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। करीबन करीबन 2.5 महीने अपने एग्जाम में बचे हुए और समझ में नहीं आ रहा कि सर अब कौन से चैप्टर को फोकस किया जाए, किस पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल लास्ट टाइम आ चुका है, रिवीजन करना है, किस चैप्टर को प्रायोरिटी दी जाए और किसको ना दी जाए। तो आज जो हम बात करें कि आपके एग्जाम से पहले आपको जिन चैप्टर्स पे खासा ध्यान देना है वो तो डू और डाई चैप्टर, ये नहीं किया तो एग्जाम में कुछ नहीं किया। अगर ये कर लोगे तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। ये अपना मेन फोकस यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको पिछले 5 साल के जो एग्जाम में चैप्टर वाइज क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बेसिस पर डिस्कस करने वाला, ठीक है। एक सिंपल प्रेडिक्शन अपने पास रहेगी कि पिछले 5 सालों में इन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी के बेसिस पर हम उन चैप्टर को थोड़ी सी प्रायोरिटी देंगे। तो इसमें पिछले 5 सालों से ज्यादा मेजोरिटी अपने पास जो पार्ट रहा है वो 12th वाले पोर्शन से ज्यादा रहा है। 11th वाले पोर्शन थोड़े से कम पूछे गए हैं, 12th वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। और प्रॉब्लम सही है कि 12th वाले चैप्टर भी काफी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर 11th में बात किया जाए, 11th बेसिकली आपका बेसिक है, ये आपको मैकेनिक्स आनी चाहिए, ठीक है। पर फिर भी अगर हम कुछ पर्टिकुलर चैप्टर को प्रायोरिटी देना चाहें, वैसे मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप कोई भी चैप्टर एग्जाम में छोड़ के जाओ, लेकिन फिर भी अगर कुछ पर्टिकुलर चैप्टर को हमें प्रायोरिटी देना हो तो वो हम किसको देंगे, ठीक है। तो उससे बात करते हैं। सबसे पहले मेरे पास नाम क्या है, यूनिट डायमेंशन। बेसिक चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पिछले कई सालों से इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 19 में से 2 क्वेश्चन थे, लेकिन उसके बाद से करीबन 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो भाई काफी 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 इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है, डायरेक्टली इसके तो क्वेश्चन बनते ही हैं, प्लस इसकी एप्लीकेशन से बाकी चैप्टर में आने वाले कई बार क्वेश्चन भी सोल्व किए जा सकते हैं बाय यूजिंग द यूनिट और डायमेंशन, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो 11th क्लास में इस चैप्टर को छोड़ना बिल्कुल बेवकूफी होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर बात करते हैं हमारे पास काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में मेरे पास क्या है, आपका पूरी फिजिक्स का थोड़ा बेसिक्स है, ठीक है। क्योंकि काइनेमेटिक्स, ऑब्जेक्ट का चलना फिरना, ये चीजें अगर आपको पता होती तो 12th के या 11th के जितने भी आप लोग चैप्टर पढ़ते हो कहीं ना कहीं आप लोग को इनका यूज देखना पड़ता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जाए तो पिछले कुछ 5 सालों में ऑलमोस्ट हर साल 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी आप लोग स्टार मार्क पे रखेंगे, ठीक है। बाकी बात करें एनएलएम। एनएलएम से पिछले 5 सालों में कोई खासा एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। मतलब एक दो मुश्किल से क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन आया पिछले 5 सालों में। तो इसको आप लोग चाहो तो ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दें तो चलेगा, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। ये पता होता है तो आगे आने वाले चैप्टर में आपको काफी हेल्प मिलता है। लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट से इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर, यहां से भी पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये भी अपने पास बेसिक चैप्टर है तो इसके भी एटलीस्ट आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो एनएलएम और वर्क एनर्जी पावर के आप लोग सिर्फ फॉर्मूले भी याद कर लोगे, थोड़ा बेसिक देख लोगे तो अपना काम चल जाएगा, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बात करें सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और मोस्टली अच्छी बात क्या है कि सर यहां से जो क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में आते हैं वो सीधे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर ध्यान दोगे 3 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट हर साल आ रहे हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से कोई बहुत हैवी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछता है, नॉर्मली इजी क्वेश्चन ही आते हैं। तो 3 क्वेश्चन अगर फॉर्मूला बेस्ड हमसे सॉल्व हो रहे हैं तो इस पे रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसको करना इंपॉर्टेंट है, चलेगा। बात करें हमारे पास ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हर साल दो क्वेश्चन आते हैं और निहायत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। ग्रेविटेशन पर बात की जाए तो इसको भी ध्यान में रखा जा सकता है क्योंकि मेजरली यहां से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं अपने पास कौन सा, वेरिएशन
ऑफ ग्रेविटी पढ़ते ना कि गुरुत्वीय त्वरण के मेरे पास जो परिवर्तन आता है उसका हम जो है ना वेरिएशन देखते हैं, उस पे क्वेश्चन आपके आते हैं और आपके क्या बोलते हैं ना पलायन वेग और आपका कक्षीय वेग, इन पे मेजरली क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर ये दो टॉपिक भी आप लोग कवर कर लोगे तो इस चैप्टर से ये दो क्वेश्चन की ऑलमोस्ट गारंटी अपने पास हो जाती है। उसके बाद से हमारे पास आता है थोड़ा सा अलग पार्ट जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। ये तीन चैप्टर मिला के आने वाले एग्जाम में करीबन 2 से 3 क्वेश्चन का मार्जिन अपने एग्जाम में रखते हैं। तो 3 क्वेश्चन मतलब 3 चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चाहो तो आप इन चैप्टर को स्किप कर सकते हो, क्योंकि 3 बड़े बड़े चैप्टर करने के बाद अगर सिर्फ 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और उनमें भी गारंटी इतना नहीं होता। तो अगर आपको प्रायोरिटी देना है 11th क्लास में तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये 4 चैप्टर तो अपने पास है ही सही, इनको फिलहाल एकदम लास्ट में रखना है। लास्ट में इसलिए ताकि आप यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला इनके देख सको, सिर्फ फॉर्मूला ठीक है, इसके फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला देख लीजिएगा, सिर्फ फॉर्मूला, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मूला बेस ही आता है। यहाँ बात करें थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है और हर साल ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन का गारंटी आपको मिलता है, चलेगा। और लास्ट मेरे पास है आपका ऑसिलेशन और वेव, ठीक है, इनसे क्वेश्चन दोनों से मिला के आपके ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते भी कम है, प्लस थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, तो टाइम ज्यादा लगता है और काफी कुछ आप लोगों को सोचना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। तो पूरी 11th क्लास में अगर हम मेजर 5 चैप्टर चूज करना चाहें तो यूनिट डायमेंशन होगा, काइनेमेटिक्स होगा, ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन और आपका लास्ट में थर्मोकेटिली। तो अगर आप ये पांच टॉपिक अगर आप लोग करके जा रहे हो तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो। बाकी फिर भी मैं बाकी चैप्टर को छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा, खासकर मेरे पास जो एनएलएम वगैरह बात करता हूं। अगर एनएलएम की बात की जाए, इन चैप्टर्स के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि भैया ये चैप्टर छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये अपने पास क्या है, पूरी फिजिक्स का बेसिक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मेजर चैप्टर ये 5 जो रेड वाले हैं, व्हाइट वालों के आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 12th क्लास पिछले 5 सालों से यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए, ठीक है, एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके यहां से पूछा गया है। और प्रॉब्लम सही है, चैप्टर काफी बड़े, चैप्टर हर एक चैप्टर काफी ज्यादा वेटेज रखता है और चैप्टर की साइज काफी ज्यादा होती है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो 12th क्लास वाले चैप्टर्स को अगर आप पहले कवर करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। और उसमें भी अगर बात की जाए, मेरे पास सबसे ज्यादा मैं इंपोर्टेंस मैं किसको देता हूं, एक है अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक मेरे पास है ईएम वेव, ठीक है, ईएम वेव है, मेरे पास आपका मॉडर्न फिजिक्स, ये तीनों पार्ट मेरे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स को मैं इतना खास आपका वेटेज नहीं दूंगा, और एक चाहो तो आप ये भी पकड़ सकते हो, ठीक है। ये 12th क्लास के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से अच्छा खासा वेटेज अपने एग्जाम में रहता है, लेकिन फिर भी अगर हमें कम टाइम में ज्यादा मार्क्स का कंटेंट कवर करना है तो फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस, यहां से ऑलमोस्ट हर साल 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, मतलब कि करीबन 20-25 मार्क्स का वेटेज ये अकेला रखता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सर कौन सा, करंट, एक अकेला चैप्टर। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, विद्युत आवेश है ना, इलेक्ट्रिक विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और अपना धारिता, ये 3-4 टॉपिक मिलके आपके 5 नंबर कवर करते हैं। लेकिन करंट वाला अकेला टॉपिक आपके एग्जाम में कितने 5 क्वेश्चन लेके आता है ऑलमोस्ट हर साल, 4 से 5 क्वेश्चन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करें ईएम वेव, इसको इंपॉर्टेंस में इसलिए देता हूं क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है, मुश्किल से एक दिन में पूरा टॉपिक कवर किया जा सकता है बहुत आराम से, और एक दिन में आप 2 मार्क्स इंश्योर करें, 2 क्वेश्चन का बिल्कुल पक्का है, 2 एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे, देख लो पिछले 5 साल में एक बार 4 भी आते, 2 ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो भैया बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, पढ़ लोगे तो आराम से टिक करके आ जाओगे, ठीक है। बात करें मॉडर्न फिजिक्स, अभी तक पिछले साल तक इसका वेटेज एग्जाम में अच्छा खासा रहा करता था, लेकिन इस साल हो सकता है कि थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिले। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस जो आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आया करते थे, वहां पे मेरे पास एक पार्ट आपका हट चुका है, वो है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो उसके हट जाने से हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज में थोड़ा सा फर्क पड़े। और दूसरे पास क्या है, सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर वाला पार्ट, हालांकि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आया करते थे, तो मेरा मानना यह है कि सेमीकंडक्टर में टॉपिक हटने से कोई इतना खासा फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से इस साल भी करीबन 3 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, तो ये छोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। न्यूक्लियाई पे थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन अपने पास एटम और डुअल नेचर अच्छे टॉपिक है, कवर करके जाएं।
छोटे टॉपिक है, कम टाइम में इनको कवर किया जा सकता है, तो कम टाइम में ज्यादा मार्क्स आपको इनसे मिल जाएंगे। ठीक है, ईएमआई एसी मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जिसमें एसी तो बहुत छोटा है, ईएमआई फॉर्मूला बेस्ड। अगर सिर्फ फॉर्मूला देख लोगे, फॉर्मूला देख लिया जाए और एसी को थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, तो यहां से भी आपके करीबन 4 क्वेश्चन कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन बहुत छोटा है इसका, तो ये टॉपिक आप मेजर फोकस कर सकते हो। ये वाला पार्ट मैं इसलिए स्किप कर रहा हूं क्योंकि सर चैप्टर एक तो बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा बड़े चैप्टर है। सर मेरे पास क्या है, आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल। ठीक है, थ्योरेटिकल ज्यादा है, फॉर्मूले भी काफी सारे हैं, तो वेटेज इतना कोई खास नहीं है, 10 ज्यादा लेता है। तो 12th क्लास में अगर आप लोग मेजर जिस पे फोकस करना चाहें वो ये चैप्टर्स रहेंगे, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, आपका स्थिर विद्युतिकी, और आपका करंट, ईएम वेव, ईएमआई, एसी, और लास्ट में आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो 12th वाला पार्ट अपना ज्यादा वेटेज अपने एग्जाम में रखता है, तो अगर आप इनको करके जाते हो तो अरे करीबन 120 प्लस 130 प्लस का स्कोर इजीली अचीव किया जा सकता है। बाकी ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई जो बताया जा रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यही बन के आएंगे। बस एक प्रेडिक्शन है कि पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहा है उसी के बेस पे अपन लोग अनुमान लगा रहे हैं कि भाई हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम से पहले एटलीस्ट आप इन टॉपिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करके जाए कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप इजीली कर पाए। लेकिन मेरा सजेशन आप सबके लिए यही रहेगा कि टॉपिक, किसी भी टॉपिक को स्किप ना करें, उसको पूरा कंप्लीट करें। जो आपका टॉपिक दिया हुआ है उसको पूरा पढ़ना है, सब कुछ कंप्लीट करना है। और हाँ ये है कि जो स्टार मार्क्स टॉपिक्स है इनको पहले कवर करें, जो आपके बचे हुए टॉपिक है उनमें से फॉर्मूला देख लें। ठीक है, रे ऑप्टिक्स सर काफी बड़ा टॉपिक है, अगर मन है आपका करने का, टाइम आपके पास इनफ है, तो इस चैप्टर को पूरा ना पढ़ के सिर्फ फॉर्मूले देख लिए जाए। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहां से मेजरली एग्जाम में बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आया तो इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस दोगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा, बाकी तो आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको काफी हेल्प मिला होगा कि एग्जाम में किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, किन का एग्जाम ज्यादा वेटेज रहा है। तो थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।